चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रक्षा सुधार है उसे माना जा रहा है वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठ रहे हैं और इस बात पर विचार हो रहा है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का प्रारूप कैसा हो, कौन कौन होगा इसमें। ये तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो बैठक हाल ही में हुई है उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस इसके अलावा सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे हैं और इसमें थिएटर कमांड बनाने को लेकर चर्चा हुई है। ये थिएटर कमांड है क्या, ये काम कैसे करेगा और इसकी महत्ता क्या है, इसको लेकर आज बातचीत होगी और हम आपको बताएंगे कि आखिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत। सीडीएस बिपिन रावत के नेतृत्व में एक बैठक हुई और इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे और इसमें बात हुई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को बनाने को लेकर। अब ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या, तो इससे पहले ये जान लीजिए कि जो कमांड बनाने की बात हो रही है वो सिर्फ एक कमांड नहीं है, बल्कि ऐसे 4 कमांड होंगे और इनके साथ एक और कमांड होगा जिसका नाम होगा एयर डिफेंस कमांड। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 5 थिएटर कमांड होंगे। इन 5 में से 3 की जिम्मेदारी आर्मी के पास होगी, एक की नौसेना के पास होगी और एक भारतीय वायुसेना के पास होगी। और ये जो थिएटर कमांड है वो जो 17 पहले से ऑपरेशनल तीनों सेनाओं के कमांड्स हैं इनसे ऊपर होगा। ये उस स्थिति में काम करेगा जब देश में लड़ाई जैसे हालात हो या फिर कोई बड़ी विषम परिस्थिति हो या फिर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ये थिएटर कमांड एक साथ काम करेगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसी भी ऐसी स्थिति में बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, संशय ना हो और दुश्मन का मुकाबला तीनों सेना एक साथ करें, तीनों सेनाओं में तालमेल अच्छा हो। इसके लिए थिएटर कमांड का बनना बेहद जरूरी है। इस थिएटर कमांड को बनाने के लिए जो शुरुआत कहते हैं वो तब से ही हो गई थी जब सीडीएस की नियुक्ति की गई थी। यानी कि जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के जो तालमेल है या तीनों सेनाएं कह लें, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो सीधे सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे और तभी से इस बात के कयास चलने लगे थे कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर जो काम था वो शुरू हो चुका है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आखिर है क्या। दरअसल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक संगठनात्मक संरचना है जिसका उद्देश्य युद्ध में सैन्य प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सभी सैन्य परिसंपत्तियों को एकल थिएटर के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सैन्य बोलचाल में सैन्य सेवाओं की एक संयुक्त टीम जो कि एक साथ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देगी। मौजूदा वक्त में सिर्फ एक ही ऐसी टीम है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए बनाई गई है। यहाँ पर भारत के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक खास तरह का थिएटर कमांड बनाया गया है जो कि अंडमान और निकोबार की देखभाल करता है या कह लेंगे किसी भी स्थिति में अंडमान और निकोबार के लिए हमेशा तैनात रहता है। थिएटर कमांड को बनाने को लेकर पहले से बहुत सारी कमेटियां हैं जो सिफारिश करती रही हैं। करगिल समीक्षा समिति ने इस बात को कहा था कि थिएटर कमांड की जरूरत है। करगिल समीक्षा समिति के अलावा चिकित्सक समिति द्वारा भी आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तर पर संयुक्त इकाई बनाने के संदर्भ में सिफारिश की गई थी। अब समझते हैं कि आखिर थिएटर कमांड का महत्व क्या है। ये कमांड अपने कामों के लिए सेना के किसी अंग के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और अपने कमांड को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम एक संयुक्त युद्धक बल यानी कोहेसिव फाइटिंग फोर्स के रूप में विकसित करने के लिए, ट्रेन करने के लिए स्वतंत्र होगा। अपने काम को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को थिएटर कमांड के नियंत्रण में रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। ये भारत की वर्तमान सेवा विशिष्ट कमांड प्रणाली यानी कि सर्विस स्पेसिफिक कमांड्स, जिसमें पूरे देश के तीनों सैन्य सेवाएं जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना की अपनी अपनी कमांड होती है, ये उसके एकदम विपरीत है। मौजूदा वक्त में भारत का दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है बल्कि बॉर्डर पार साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, ड्रोन अटैक्स हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के पास एक ऐसा कमांड हो जहां पर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर दुश्मन का खात्मा कर सके, क्योंकि इंटीग्रेटेड कमांड का जो सबसे महत्वपूर्ण काम वो ये होगा कि जब इंटीग्रेटेड कमांड बन जाएगा तो तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा और तब दुश्मन के दांत और भी ज्यादा खट्टे हो सकेंगे।